ये है मेरी IMU CET की लेटेस्ट सॉल्विंग शीट्स। इन शीट्स पे मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सीरीज। एंड इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, कौन से कवर पहले आप पहले करो, कौन से बाद में करो। ठीक है, तो ये सारा जो है सारा नॉलेज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, साथ ही साथ जो भी ये सीट्स हैं इनके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, और आप देख सकते हो काफी ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, मान के चलो 10, 11, 12 सीट्स के आसपास के हैं और इसमें मैंने अपने जो क्वेश्चंस थे IMU CET के लेटेस्ट पेपर के वो सॉल्व किए थे और उसी से मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज AJ एंड आज हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैंने यहाँ पर 3 वीडियोस पहले ही बना दी हैं, जिसमें आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। उन तीनों पे मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी उन्हें देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। अगर IMU CET के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उनको नहीं देखोगे तो बहुत थोड़ा सा आप पीछे रह जाओगे, तो उनको जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। 40 क्वेश्चन इसमें होते हैं और जब मैं बोल रहा हूँ ना 40 क्वेश्चन, काफी अच्छा और बड़ा वेटेज इसका है। क्योंकि अगर आप देखो IMU CET में क्या है ना, बेसिकली थोड़ा सा आपको सोचना है इसके बारे में। मैथ्स का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उसका भी जो एक क्वेश्चन का वेटेज है वो 1 मार्क्स है। वहीं पे इंग्लिश और एप्टीट्यूड का भी एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो जो भी इजी है ना वो आपको पहले करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है क्योंकि 1 ही नंबर आपको मिलने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप पहले कर लो, इजी वाले करो तो ज्यादा आपको फायदे में रहोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आपको कवर अप करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको हो गया पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर खोलोगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपका, पेपर खोलोगे तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। पैटर्न बेस्ड का मतलब है देखो कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका वर्ड्स के टाइप के होते हैं, जिसमें वर्ड्स होंगे जैसे कुछ लिखा हुआ है LKM, ठीक है, और बाद में कुछ और लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा और चौथा छोड़ा हुआ है। तो आपको बताना है उस चौथे में क्या आएगा। तो उसमें आपको बेसिकली पैटर्न ढूंढना होता है, कैसे वो पैटर्न से हिसाब से चल रहे हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, +1, +2, +3 ऐसे करके आप जल्दी से इसके बारे में पता कर सकते हो। मैं ऐसे ही करता हूं, जैसे कि J के बाद अगर L है, ठीक है, तो उसके बीच का गैप, देन उसमें प्लस करके देन आपका आंसर आसानी से आ जाता है। दूसरे आपका हो गया नंबर बेस्ड। ठीक है, पैटर्न बेस्ड के अंदर ही आता है ये। और नंबर बेस की मैं बात करता हूं, इसमें भी आपको पैटर्न ही ढूंढना पड़ता है कि उसमें पैटर्न क्या है। देखो जैसे ऐसा हो सकता है आपकी नंबरिंग दे रखी है 1, ठीक है, फिर दे रखा 4, फिर 9, 16, अगला बताओ, फिर अगला आपका हो गया 25, क्योंकि स्क्वायर की पैटर्न इसका स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ढूंढने होते हैं और इसके लिए मोस्टली आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो आप लेट लगाओगे, कर तो लोगे बट लेट लगाओगे। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ जो सीट से मैंने एक चीज देखी, ठीक है, वैसे मुझे पता है ये, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, सीट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मिक्सचर बड़े आते हैं। मिक्सचर का मतलब है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ, 2Z5, अगला है 7Y7, तीसरा 14X9, मतलब मिक्सचर होंगे, वर्ड्स भी होंगे और नंबर भी होंगे और उसके आगे आपका डैश दिया जाएगा। इसके बाद क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ना बहुत मिलेंगे और बहुत से यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इनको हम जल्दी से जल्दी कैसे करें। ठीक है, इसका एक ही बस उपाय है, वो है प्रैक्टिस। इसमें कोई ट्रिक का यूज बिल्कुल मत करना। ट्रिक हाँ कहीं कहीं पे आप लगा सकते हो अगर आपको नंबर याद है। ठीक है, किसी भी वर्ड का अगर जो सीरीज होती है ना, अल्फाबेट की सीरीज, तो उसमें अगर नंबर याद है तो आप कर लोगे कहीं कहीं पे। अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि इनका पहले पैटर्न ढूंढ के ही निकालना। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरे की हम बात करते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो इसमें बेसिकली आप यहाँ पे खड़े हो, आपको सिचुएशन दी जाएगी, 40 किलोमीटर अप नॉर्थ में जा रहे हो, फिर यहाँ से आपको 10 किलोमीटर ईस्ट भेज दिया। ठीक है, और ऐसे कुछ भेजते रहेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि आपकी पूछेंगे मतलब कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी ना उसके रेस्पेक्ट में कहूं या उसकी डिस्टेंस बताओ इनिशियल पोजीशन से आप कहाँ पे हो। ठीक है, आपकी फाइनल पॉइंट, तो उसमें आपको बेसिकली ये चीजें देखनी होती हैं और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अभी भी बता रहा हूं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, बट ये क्या है, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपका थोड़ा टाइम लग गया ना तो आप फंस जाओगे। बस इसको आप प्रैक्टिस से ही जल्दी से जल्दी कर सकते हो। जो अगले टाइप के क्वेश्चंस है वो है कनेक्शन टाइप क्वेश्चंस, और कनेक्शन टाइप क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट दे दिया कि
डॉक्टर इज रिलेटेड टू मेडिसिन, तो टीचर इज रिलेटेड टू क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बुक्स कह सकते हो, ठीक है। ऐसे काफी इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम आएंगे जितना मुझे लगता है, ठीक है। मुश्किल से एक मिल गया तो इसलिए, ठीक है। एक्स्ट्रा बैकअप के लिए आप रख सकते हो कि इन चीजों को, अदरवाइज ये ना सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर लोगे अगर बेसिक सेंस भी आपको इनके बारे में है। और फिर हम बात करते हैं तीसरे, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, और इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। इनमें थोड़ा सा आपको ये चीज देखनी है कि प्रॉफिट कहां पे, सीपी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सॉरी सी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनके फॉर्मूले एक बार देख लेना, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये भी इनके बारे में आपको जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर के, मिक्सचर अगर आपने देखे होंगे ना, मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। प्रोपोर्शन में हो सकता है वो कि दूध को इतना मिला दिया और फिर पानी को इतना मिला दिया और फिर लास्ट में जो भी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखें, मिक्सचर और प्रोपोर्शनल वाले, और रेशियो वाले क्वेश्चन भी आप जरूर देखें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइम वर्क वाले में, और टाइम वर्क वाला बहुत इजी होता है, बट आपको उसमें पता होना चाहिए कि इसके स्टेप कैसे हैं, ठीक है। स्टेप पता नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं कहीं पे डायरेक्ट एलसीएम लेके भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि थोड़ा ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना कहीं कहीं पे, तो आप डायरेक्ट अगर लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाएं। फिर हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन आपको अगर जल्दी जल्दी करना है ना, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 10 बेसिकली होता क्या है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बस इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे 2 बार यूज हो सकता है कि 10 को 2 बार यूज करो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ज्यादा बार यूज होने वाला है, क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड में काफी इजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं एज से रिलेटेड, और एज रिलेटेड क्वेश्चंस काफी अच्छे बन सकते हैं, जैसे कि कह सकते हो कि 4 साल पहले, ठीक है, फिर और लेटर कह लिया आपने, ठीक है, 5 साल बाद, तो ऐसे में। लेकिन इसके लिए आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि x को मैं यूज कैसे करूंगा, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है ना, उसको आप x यूज करोगे तो x-2, x+4, ऐसे में आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है, बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपके चाचा के, ताऊ के, जो भी है, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और हाँ, ये वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये हाँ, मैं भी बता रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टोटली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। हम बात करते हैं प्रीसीडिंग एंड लेटर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये प्रीसीडिंग का मतलब है बिफोर, और लेटर का मतलब है आफ्टर। मतलब अगर एक वर्ड दिया है, उसके पहले अगर ये आ रहा है और आफ्टर ये आ रहा है, तो दूसरा वर्ड तुम्हें दे देंगे और वो पूछेंगे इसके पहले क्या आने वाला है और बाद का क्या आने वाला है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और सही बताऊं तो उसका मुझे भी पूरा नॉलेज नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चंस कैसे थे, बट बेसिकली आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मे बी मैं इसको इंक्लूड करूं कहां, जिसको मैं आपके लिए वो IMUCT का वो प्रिपरेशन वाला टेस्ट बना रहा हूं ना, तो बेसिकली मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूं, बट अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन थे। बट सही बताऊं, प्रीसीडिंग और लेटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इन टर्म को, ये टर्म मुझे याद है, अदरवाइज मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर सही बताऊं तो बहुत ही कम आया था, और मोस्टली वो जनरल साइंस से आया था, ठीक है। और करंट अफेयर देखो, बोला तो जाता है करंट अफेयर से आएंगे, बट करंट अफेयर से बहुत ही कम, मुझे तो दिखे नहीं क्वेश्चन, मुश्किल से एक क्वेश्चन कहीं दिखा होगा, 1-2 क्वेश्चन, अदरवाइज मुझे नहीं दिखे। तो फिर भी आप करंट अफेयर को जरूर प्रिपेयर करें, क्या पता इस बार क्या आ जाए, ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में है, ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कहां से आ सकता है, वो है आपका एक पोर्शन होता है, ठीक है। देखो, अगर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसे पता है जनरल साइंस, या कोई सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसे जनरल साइंस, ये टर्म उससे फैमिलियर होगा, ठीक है, इस टर्म से। तो जनरल साइंस में बेसिकली मैं बात करूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी पॉलिटिक्स आ गई, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड के, तो उसमें ना जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है ना, वो तो इस बार नहीं आया था और बहुत कम आते हैं उससे क्वेश्चन, लेकिन ये जनरल साइंस से ना रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। और काफी का मतलब है जैसे कि 40 क्वेश्चन तो मान के चलो 8 या 10 या 5 से 10 की रेंज में आते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और चीज है, ठीक है, एक ट्विस्ट है इसमें कि यहां पर आप ना अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको कहां से पढ़ना है, क्योंकि बहुत वास्ट है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटिक्स हो गई, तो ये बहुत वास्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा आप ज्योग्राफी का ज्यादा पढ़ें, क्योंकि मेरे टाइम पे ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आए थे। और ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूं तो आप रिवर सिस्टम से पढ़ सकते हो,
ठीक है। रिवर सिस्टम एक होता है, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के। तो आप गंगा के पढ़ सकते हो, ब्रह्मपुत्र के पढ़ सकते हो, ठीक है, कि मतलब मान के चलो इस रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र का है। तो ये वाला आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज जो डैम वैम होते हैं ना, वो किस रिवर के आसपास बने हुए, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आया था। और एक क्वेश्चन और होता है ओरिजिन से, कि ये नदी कहां से निकल रही है। मेरे टाइम में कौन सी आई है, सोन नदी, ठीक है। तो वो मैं आपको बस बता सकता हूं, लेकिन ये मुझे पता था तो दैट्स व्हाई मैंने कर लिया था। बट मोस्टली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। फिर मैं बात करता हूं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क ये बायोडाइवर्सिटी के आपको थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैप में एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और उससे हो जाता है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन उससे हो जाता है। जैसे कि आपका जो मेन हो गया, पेंच हो गया, वैलीज ऑफ फ्लावर जो भी है, तो आप ये एक बार देख लें और इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं ये कहीं से भी आ सकती हैं, बट जो मैं बता रहा हूं जो मेन है वो आपका रिवर सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका काफी इजी हो जाएगा। रिवर सिस्टम में ओरिजिन हो सकता है, वो जो मैंने आपको टाइप्स बताया उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, ठीक है। जो भी जैसे कि आपका हो गया कि लाइक सुंदरवन डेल्टा किस साइड है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक जो चीजें हैं वो नॉलेज होनी चाहिए। और इतना अगर आप कर लेते हो तो जनरल एप्टीट्यूड में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।